नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। साथ ही साथ हमारे सामने खबरें के ऊपर खबरें पहुंच रही है। जैसे कि बीते हुए दिनों में काफी हंगामा हो चुका है गुजरात की धरती पर, यानी कि अहमदाबाद के ऊपर काफी संकट आ चुकी हैं। मतलब लगभग यानी कि 242 लोग सवार हो रहे थे लंदन की ओर एरोप्लेन में। एरोप्लेन कुछ ही मिनटों में फूट गया, यानी कि जल गया। मेडिकल कॉलेज में टकराया और उसी वक्त लोगों की मौत हो गई। एक आदमी बचा है, उसका भी बयान आपको सुनने के लिए मिलेगा। मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं भी कुछ बताऊं लोगों के सामने। पहले मेरे पास समाचार आया ही था, क्योंकि हमारे गुजरात में ही ये सब कुछ हुआ। हमें पता तो था, लेकिन हमने सोचा ठीक है कुछ दिनों तक रहने देते हैं, देखते हैं लोगों का विचारधारा क्या है। अलग अलग साजिशें भी रची गई है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिला है। लेकिन आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं। लेकिन हम जरूर दुखित बातें ये जो हमारे सामने आई है, उस बात में जरूर हम कुछ खुलासा करना चाहेंगे। बीते हुए वर्षों में पास्टर बजेंद्र सिंह ने इसके विषय में भविष्यवाणी करी थी कि लोग मर जाएंगे, आग लग जाएगी, एरोप्लेन फूट जाएगा। बहुत कुछ भविष्यवाणी हुई थी और होगी भी। कुछ लोगों ने भी भविष्यवाणियां करी थी और आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा। आने वाले दिनों में यह भी होगा कि बारिश बहुत होगा और बारिश के कारण काफी लोग मौत के घाट चले जाएंगे। ये मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिंदा रह गया है वो व्यक्ति कौन था, कैसे था, वह हमें खास मालूम नहीं, लेकिन उसका नाम विश्वास कहा जा रहा है। उसे विश्वास के नाम पर पुकारा जा रहा है। जो लोग रमेश भी कह रहे हैं, जो भी है परमेश्वर उसे सलामत रखा, धन्यवाद प्रभु का। और बाकी उन लोगों के लिए भी हमें काफी दुख है कि जो 241 लोग मौत के घाट चले गए हैं। 242 लोगों में से एक व्यक्ति बचा है और 241 लोग मौत के घाट चले गए। उन सभी के लिए हमें दुख है कि वो इस संसार को छोड़कर चले गए। घटना तो काफी अलग अलग प्रकार से होगी और होती भी रहेगी। ये एरोप्लेन, सुनने में आया कि एरोप्लेन ये पुराना था, उसमें खास क्या बोलना चाहिए कि खराबी थी। एसी भी नहीं चल रही थी और काफी पुराना एरोप्लेन था, हमें सुनने के लिए मिला है। लेकिन इसे चेक करना चाहिए था और इसे चेक करने के बाद में ही उड़ान भरना चाहिए था। लेकिन इसे चेक नहीं किया और बिना चेक से उड़ान भरने की तैयारी करी। उड़ान भरा और कुछ ही मिनट या फिर कुछ ही सेकंड के बाद इसका अंत हो गया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में यह घटनाएं घटती चली जाएगी, लेकिन आप सभी को परमेश्वर के हाथों के नीचे सलामती रखना चाहिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। प्रार्थना करते हुए या फिर प्रभु के अनुग्रह में रहकर सफर आप आगे की ओर करिए। सफर आप करते हैं, अचानक अपनी मर्जी से ना निकले। परमेश्वर की मर्जी मांगिए और परमेश्वर की हिफाजती
अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे, ये भी करिए। आने वाले समय में बारिश में लोग डूबकर मरेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ आने वाले समय में काफ़ी बिल्डिंगें गिरेंगे और काफ़ी बारिश में लोग डूबकर मरेंगे। जगह जगह ये सब बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी और ये हकीकत बात होगी। हकीकत बात होगी, आप लिख कर रखना है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, पानी जहाज यानी कि बोट समुद्र के अंदर चलाए जाते हैं, पानी जहाज वो भी डूबेंगे और टूटेंगे आने वाले समय में। और यही साल के अंदर 2025 के अंदर ये होगा। और 2025 के अंदर ही लोगों के अंदर झगड़े के ऊपर झगड़ा होगा और धर्मों के ऊपर धर्म झगड़ा करेगा। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, अपने लोग सगे लोग भी किसी के नहीं होंगे, ये भी बात आपको इसी 2025 के अंदर ही सुनने के लिए मिलेगा। आगे भी होगा, लेकिन शुरुआत ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2025 के अंदर बहुत कुछ ठंडा प्रेम और मारपीटे दिखाई देगी। अगला समाचार एक और मैं आपको फरमाना चाहता हूँ, मछली पकड़ने वाले काफ़ी लोग मरते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि समुद्र के अंदर पानी जहाज डूब जाएंगे और पलटी मारेंगे, आपको यह नज़र ज़रूर आएंगे। हेलो, ध्यान से सुनो, जगह जगह रेलवे पट्टे टूटे जाएंगे और झाड़ गिरेंगे और रेलवे का एक्सीडेंट भी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? मैं अंदाजन ये नहीं कह रहा हूँ, समझ लेना, आपके लिए भविष्यवाणी ही होगी। आगे और बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, लालच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में बढ़ता चला जाएगा और लोग पैसे और धन दौलत के कारण अपनों का भी साथ नहीं देंगे और मारा पीटी और खून खराबा और बलात्कार और हत्या बहुत आपको इस वर्ष में नजर आएगा। बस इतना ही, आगे और हम समाचार लेकर जरूर आएंगे, लेकिन बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और सावधान रहिए। लगातार मौत के ऊपर मौत और झगड़े के ऊपर झगड़ा आपको सुनने मिल रहा है और मिलेगा भी। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।